अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं तिल के बिस्किट, जो कि बहुत ही खस्ता, खाने में मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त बिस्किट की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार तिल वाले बिस्किट की रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि कम चीज़ों में और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। तो चलिए तिल वाले बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने दूध ले लिया और इसे अच्छे से गर्म कर लिया। इस टाइम ये गर्म दूध है, 1 गिलास और आधा गिलास, 1.5 गिलास दूध का है। तो इसमें चीनी मैंने डाल दी है 1 गिलास। कांच का ये 1 गिलास है। इसी गिलास से मैं तमाम चीज़ें जो है नाप करके इस्तेमाल करूँगी। और सूजी यहाँ मैंने ले ली है आधा गिलास। तो सूजी फूल जाए, ताकि इस वजह से दूध में डाली है, और चीनी भी डाल दी है ताकि चीनी गर्म दूध में हल हो जाए। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है और ढक कर मैं इसे रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सूजी भी फूल जाए और चीनी भी इसके अंदर हल हो जाए। तो यहाँ मैंने बड़े बाउल में ले लिया है आटा, गंदम का आटा, नॉर्मल आटा जो कि हम रोटी पकाने में घर में इस्तेमाल करते हैं, वही आटा 1 गिलास ले लिया है। और मैदा ले लेंगे 2 गिलास। 2 गिलास यहाँ मैंने मैदा ले लिया है। और इसके साथ में गिलास अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ले लेंगे हम, ये है मेरे पास नारियल का बुरादा, जो कि आधा कप मैंने ले लिया है। और ये मेरे पास है सफ़ेद तिल, जो कि मैंने ले लिए हैं 2 खाने के चम्मच भर के। और इसमें मैं डाल दूँगी अब घी मैंने ले लिया है आधा कप, और इसे मैंने गरम कर लिया है। गरम है इस टाइम, ये इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने जो सूजी भिगोई थी उसे हम देख लेंगे। सूजी और चीनी जो हमने भिगोई है, ये देखें इसके अंदर अब ये चीनी थोड़ी मिक्स करेंगे हम, क्योंकि हमने चीनी डाल दी थी। और अब मिक्स करेंगे तो ये जल्दी से मिक्स हो जाएगी। चीनी हम अच्छे से हल कर लेंगे। सूजी जो है वो भी फूल कर थोड़ी मोटी हो चुकी है। तो इसके बाद ये डालकर हम जो है टिक्की का आटा गूँधेंगे। इस आटे में मैंने 1 कप आटा डाला था। इसमें 1 गिलास आटा पहले डाला था, 1 गिलास और आटे का मैंने इसमें डाल दिया है। 2 गिलास आटे के और 2 गिलास मैदे के, और आधा गिलास मैंने इसमें सूजी डाला था, और आधा कप डाला था घी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो हमने सूजी, चीनी, दूध में भिगोए थे, ये तमाम मिक्सचर इस आटे में डाल देंगे। ये परफेक्ट रेसिपी है। इसके अलावा इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। इसी दूध में ये आटा गूँधेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूँधेगा, और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और मज़ेदार टिक्कियाँ बनेंगी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से। उसके बाद हम हाथों की मदद से इसे गूँध लेंगे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने जो घी डाला था वो गर्म था और दूध भी थोड़ा गर्म था। तो हल्के हल्के मैं इसकी मिक्सिंग कर चुकी हूँ। अब चम्मच में साफ़ कर लूँगी, और हाथों की थोड़ी मेहनत हो जाए तो हाथों से हम इसे गूँध लेंगे। ऐसे ही जैसे कि हम आटा रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसे गूँध लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गूँध जाएगा। और जब इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तो बहुत ही खाने में खस्ता और मज़ेदार बनेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का भी इस्तेमाल किया है और नारियल के बुरादे का भी। तो इन दोनों चीज़ों से बहुत ही खस्ता और मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार होंगी। और घी भी बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर डाला है। ये तो यहाँ मैं इसे गूँध चुकी हूँ। ये देखें ज़बरदस्त आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैं छोड़ दूँगी अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊँ, आटा हमारा बिल्कुल अब रेडी है टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो इसे मैं थोड़ा सा आटा निकाल लूँगी, थोड़ा सा मैं हाथ मार के इसे गूँध लूँगी, ताकि ये और भी नरम और मुलायम हो जाए। तो काउंटर पर मैं डालकर इसका एक बड़ा सा आटा निकाल लूँगी, थोड़ा सा, एक जितना कि पेड़ा बनाया जाता है उससे ज़्यादा, क्योंकि हम इसके बेल कर हम इसकी कटिंग करेंगे। हाथों की मदद से हल्का सा फैला लेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। इसके ऊपर हमें आटा या मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं और अच्छा सा बिल भी जाएगा। ये देखें कितना नरम और मुलायम, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आटा इसका बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो इतनी देर में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए पतला सा आटा हम इसका बेल लेंगे ताकि जो हम बिस्किट बनाए वो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बने। तो इसे हम पतला सा बेल लेंगे, जितना पतला हो सके। थोड़ा सा मोटा रखेंगे जिससे कि बिस्किट होते हैं बिल्कुल आराम के साथ और प्यार के साथ इसे बेलें ताकि ये टूटे फूटे नहीं। टूटेगा तो नहीं, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसके बाद रोटी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम ये काम करेंगे। तो इसे बेलने के बाद हम इस पर लगाएंगे तिल। तिल हमने इसके अंदर भी डाले हैं और कुछ तिल हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि देखने में भी नज़र आए कि तिल वाले बिस्किट बने हैं। सफ़ेद तिल यहाँ मैंने लिए हैं, इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आप कोई भी सांचा वगैरह या कोई कटोरी या गिलास आप ले सकते हो और हल्का सा इसे फिर से ऊपर बेलन से थोड़ा सा बेल देंगे ताकि जो हमने इसके ऊपर तिल डाले हैं वो थोड़े अच्छे से चिपक जाए। देखिए अच्छा सा थोड़ा दबा कर बेलें ताकि जो तिल है वो इसके अंदर सही तरह लग जाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर भी तिल डाले हैं और कुछ तिल हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो बस इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए यहाँ मैंने ले लिया है कांच का गिलास है, ये मेरे पास दरमियाने साइज़ का बिल्कुल छोटा कटर जो है वो ज़्यादा छोटा होता है तो गिलास यहाँ मैंने ले लिया है। बिस्किट थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे तो देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो बनेंगे ही मज़ेदार। तो इसकी हम जितने इस पे गिलास से हम कटिंग करेंगे, जितने हो सके हम कटिंग करेंगे। गिलास रख कर हल्का सा घुमाएंगे ताकि जो अंदर का जो बिस्किट है वो अलग हो जाए और इसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा है इसका वो हम उठा लेंगे और इसे दोबारा से बेलकर इसके भी हम बाद में बिस्किट तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम तमाम बिस्किट तैयार कर लेंगे। तमाम बिस्किट इसी तरीके से तैयार करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल चूल्हे पर रख दिया है। ये हल्का गरम है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, हल्का गरम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो बिस्किट हम तैयार कर रहे हैं ये अंदर से भी अच्छे पकेंगे। अगर हमने तेज़ गरम में डाला तो वो जल्दी से पकेंगे और ऊपर से पकेंगे, अंदर से नहीं पकेंगे। तो हल्के गरम में डालें और तमाम बिस्किट जितने आ सके मैं इसके अंदर डालूँगी। जब बिस्किट पक कर ऊपर आना शुरू हो जाएं और इसका कलर लाइट और प्यारा सा लाइट गोल्डन और प्यारा सा आने लगे तो बस इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। फ्लेम इसकी देखें बिल्कुल मैंने कम रखी हुई है, लाइट टू मीडियम फ्लेम मैंने इसकी रखी है और बस इसी फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए प्यारा सा इसका कलर आने लगा है तो इसकी साइड में चेंज कर दूँगी। दोनों साइड से प्यारा सा कलर आ जाए उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तिल वाले बिस्किट ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस टाइम बिस्किट क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये नरम है थोड़े, और जब ये थोड़े ठंडे होंगे तो ये खस्ता और मज़ेदार बन जाएंगे। ठंडे होने के बाद तो गरम खा भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम होते हैं। ठंडे होने के बाद ही इसे आप बच्चों को दें या खुद खाएं। ठंडा होने के बाद तमाम बिस्किट मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। थोड़े से तिल बिस्किट से हट चुके हैं जो कि ऑयल में हैं, लेकिन फिर भी तिल वाले बिस्किट हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत और देखने में बहुत ही प्यारा कलर आया है और खाने में भी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बने हैं। तो आप भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से परफेक्ट रेसिपी है, तमाम चीज़ें इसमें परफेक्ट हैं तो खस्ता और मज़ेदार बनेंगे बिस्किट। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।